कहाँ जा रहे हो भाई? कौन सी ट्रेन में आग लगाने वाले हो? कहाँ बलवा मचाने वाले हो? रुक जाओ, पहले जान तो लो कि अग्निवीर क्या है। क्या है अग्निपथ स्कीम? इसको समझ लो, और नहीं समझ में आए तो चाहे आग लगाओ, और अगर समझ में आ जाए तो जो चाहे करो। आप मुझे एक बात बताओ सबसे पहले कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले 4 साल में 1200 क्या 12,000 रुपए जोड़े होंगे? 12 लाख रुपए 4 साल बाद आपको सरकार देने वाली है, और तमाम प्राइवेट से लेकर सरकारी नौकरियों में वरीयता तक आपको मिलेगी, और आप में से 25% युवाओं को सेना में स्थायी नौकरी भी मिलेगी। पर फिर भी देश में आग लगानी है, क्यों? बताता हूँ। तमाम विपक्षी पार्टियों को इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो देश हित के फैसले हैं और उनसे जिस तरीके से युवा उनसे जुड़ता जा रहा है, ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इसीलिए अग्निपथ योजना में ही अग्नि लगाने की इनकी योजना बन गई है। तो कमेंट में लिखें भारत का नकारात्मक विपक्ष मुर्दाबाद, और उसके बाद आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या है अग्निपथ योजना, और एक एक पॉइंट क्या इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है यदि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दें कि सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार से उठा हुआ बवाल आज देश के कई शहरों तक पहुंच चुका है। बीते दिन केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम के फायदे गिनाए। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद आगे आकर कहा कि अग्निपथ योजना से प्रशिक्षित युवा देश की सेवा और सुरक्षा में योगदान दे सकेंगे। अग्निपथ योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष के युवाओं को सेना के तीनों अंगों यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, जो अग्निवीर कहलाएंगे। तो ठोको ताली, मेरा मतलब लाइक। 4 साल के बाद इनमें से 25% को आगे की सेवा के लिए रखा जाएगा, बाकी को एक मुश्त करीब 12 लाख रुपए देकर बाहर कर दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अग्निपथ योजना की प्रशंसा करते हुए अग्निवीरों को पुलिस सहित अन्य भर्तियों में भी प्राथमिकता देने की बात कह डाली है। इन सब के बावजूद कई युवा अग्निपथ स्कीम से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, और वो दरअसल युवा नहीं है, वो युवा मोर्चाओं के अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों के। खैर, अब कई युवाओं ने योजना को लेकर कई सवाल उठाए हैं। जाने आखिर युवा क्यों कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम का विरोध, और क्या है उनके सवाल। हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है सिर्फ विरोधी पार्टियों के लोग हैं वो नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति जो इस देश के अंदर आर्मी की तैयारी कर रहा हो, वो इस देश की सरकारी संपत्ति को और इस देश के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक प्रेरणा तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे युवा हैं जिनके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, कहीं इस योजना की वजह से मेरा करियर तो चौपट नहीं हो जाएगा। अब आपको बताते हैं, जयपुर में प्रदर्शनकारियों में शामिल युवक रामकेश व राकेश ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना के चलते सेना में स्थायी भर्ती की जगह संविदा के तौर पर भर्ती होगी, जो कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिससे सालों से सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के साथ धोखा होगा। इस योजना से न सिर्फ युवाओं को नुकसान होगा, बल्कि सेना की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता भी भंग हो सकती है, ऐसा कहना है कुछ युवाओं का। अब केंद्र सरकार को इस योजना को बंद करके पहले की तरह जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है उसी को शुरू कर देना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सरकार ने एक कदम वेतन और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। ध्यान देने योग्य यह है कि प्रदर्शनकारियों में अधिकांश युवा वो हैं जो सेना में भर्ती होने के लिए काफी पहले से तैयारी में जुटे थे। नई भर्ती प्रक्रिया से उनका धैर्य टूट गया है। बिहार में अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे युवाओं को कई बातों की चिंता है। उनका कहना है कि सेना में जाने के लिए वे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद भी यदि 4 साल की नौकरी ही मिले तो इसका क्या फायदा। सरकार हमें ऐसे रास्ते पर छोड़ देगी जहां से हमें कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार पुरानी प्रणाली को ही कायम रखे। इस तरीके का अग्निवीर हमको नहीं बनना है। प्रदर्शनकारी युवाओं को यह भी कहना है कि सरकार केवल 4 साल की नौकरी देगी, ना तो पेंशन का लाभ मिलेगा और ना ही ग्रेजुएटी का। अब 4 साल के बाद केवल 25% अग्निवीरों को ही नौकरी दी जाएगी और शेष 75% को अनिवार्य रूप से रिटायर कर दिया जाएगा। ऐसे में जो अग्निवीर 17 साल की उम्र में नौकरी में आएंगे, वो 21 साल की उम्र में बेरोजगार भी हो जाएंगे। अब उनके पास ना तो प्रोफेशनल डिग्री होगी, ना विशेष योग्यता। ऐसे में वो दर दर की ठोकरें खाएंगे। और युवाओं का कहना है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी 10 से 12 साल की नौकरी रहती है। फिर सरकार ये कौन सी व्यवस्था कर रही है। अब आपको बता दें कि उत्तराखंड के बागेश्वर में अग्निपथ योजना पर युवा वर्ग ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मंजूर नहीं है, उन्हें 4 वर्ष की सेवा नहीं करनी है। अब आप समझ सकते हैं कि देश के युवाओं के बीच इस स्कीम को लेकर कितनी कन्फ्यूजन है। उन सारी कन्फ्यूजन्स को हम आज अच्छे से दूर करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये योजना
देश के आने वाले भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और देश की सुरक्षा के लिए और देश के युवाओं का एक बेहतर भविष्य तैयार करने में इस योजना का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आइए जानते हैं कि देश की सेना के अलग अलग वरिष्ठ दिग्गजों का इस योजना के बारे में क्या कहना है। वायुसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरण ने कहा कि अग्निपथ योजना केवल फौजी बनने के इच्छुक युवाओं के सपनों को ही पूरा नहीं करेगी, बल्कि युवाओं को नकारात्मक गतिविधियों व राष्ट्र विरोधी तत्वों के चंगुल से फंसने में भी बचाएगी। जम्मू कश्मीर में अग्निपथ योजना के कारण युवाओं को धर्मांध जिहादी मानसिकता से भी बचने का मौका मिलेगा और युद्ध के तौर तरीकों में आ रहे बदलाव की चुनौतियों के बीच अब वही भारतीय सेना में शामिल हो पाएगा जो 4 वर्ष के अग्निपथ पर सफलतापूर्वक चलेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह सजग आदर्श नागरिक भी तैयार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना को करीब 2 वर्ष तक विचार विमर्श करने के बाद ही लागू किया जा रहा है। मेरी राय में ये बहुत ही व्यावहारिक, प्रभावी और आदर्श योजना है। सेना की उत्तरी कमान के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी कहा कि अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों और राष्ट्र के लिए एक परिवर्तनकारी सुधार है और इसका उद्देश्य सेना के मानव संसाधन प्रबंधन में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। इससे उत्तरी कमान की ऑपरेशनल तैयारियों को ताकत मिलेगी और यह योजना युवाओं को अनुशासित और बेहतर नागरिक बनाने में मदद भी करेगी। इस योजना से युवाओं को सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का स्वर्णिम अवसर मिलेगा। फिलहाल वायुसेना में महिलाओं को अवसर नहीं है। आपको बता देते हैं कि वायुसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरण ने कहा कि अग्निपथ योजना में महिला सैनिकों को भी उनकी योग्यता और संबंधित नियमों के तहत अवसर मिलेगा। वायुसेना में हम फिलहाल उन्हें इस योजना के तहत अवसर नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसके लिए कुछ बुनियादी ढांचागत सुविधाएं चाहिए और भविष्य में जल्दी ही ऐसा भी हो सकता है। अब पहले साल किस सेना में कितने अग्निवीर होंगे ये भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि अगले 6 महीने में थल सेना 25,000 अग्निवीरों की भर्ती करेगी। उसके बाद शेष 15,000 अग्निवीरों को भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू होगी। नौसेना पहले साल 3,000 अग्निवीरों को लेगी। वायुसेना भी पहले साल इस योजना के तहत 3,500 अग्निवीर भर्ती करेगी। अग्निपथ से एनसीसी कैडेट को भी मिलेगा एक बेहतर मौका। कैसे, आइए इसके बारे में बताते हैं। तो एनसीसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना से नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के कैडेट्स को बेहतर मौके मिलेंगे और उन्होंने कहा कि एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स को सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए विशेष वेटेज मिलेगा। अग्निवीरों के लिए विशेष डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करेगा शिक्षा मंत्रालय। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय अग्निवीरों के लिए 3 साल का कौशल आधारित विशेष डिग्री पाठ्यक्रम भी शुरू करेगा। इसमें सेना में 4 साल के कार्यकाल के दौरान मिले प्रशिक्षण के लिए 50% अंक दिए जाएंगे और यह ग्रेजुएट डिग्री पाठ्यक्रम इग्नू के द्वारा शुरू किया जाएगा। ये डिग्री देश और विदेश दोनों जगह नौकरी और उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए मान्य भी होगी। इग्नू और सेना के तीनों अंगों के बीच जल्दी ही इस संबंध में एक समझौता भी किया जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अग्निपथ योजना और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो युवा इस देश की सेवा करने के लिए भारतीय सेना में जाना चाहते हैं वो कभी भी इस देश की सरकारी संपत्ति को और देश के माहौल को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जो लोग इस समय ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, टायरों में आग लगा रहे हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं अग्निपथ योजना के विरोध में, कहीं ना कहीं उनमें से एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का भी है जो इस योजना के विरोध के नाम पर कहीं ना कहीं सरकार का विरोध करना चाहते हैं और राजनीतिक मंशाओं से प्रेरित हैं। यदि आप भी मेरी बात का समर्थन करते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अग्निपथ स्कीम के ऊपर हम और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे, इसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे करेंगे और आज बहुत ही डिटेल में इस अग्निपथ योजना के बारे में मैं वो सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा, जिसके बाद इस योजना के बारे में इस देश के युवा को कोई संशय नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि ये योजना आने वाले समय में भारत को दुनिया के सबसे सशक्त और सबसे डिसिप्लिन्ड युवाओं का देश बनाएगी। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।